नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसट्री टेक। दोस्तों, वैसे तो कंप्यूटर को ह्यूमन ने ही बनाया है, ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर हम ह्यूमन और कंप्यूटर के की स्किल्स पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि ह्यूमन और मशीन दोनों का काम करने का जो तरीका है वो लगभग सेम सा है। हालांकि ह्यूमन को कंप्यूटर से ज्यादा टाइम लगता है किसी चीज को प्रोसेस करने में, लेकिन अगर हम वर्किंग मेथड को एनालाइज करें तो लगभग सेम ही रहेगा। ह्यूमन एज वेल एज कंप्यूटर दोनों का काम ही पहले इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, देन उसको प्रोसेस करना है। फर्क कई बार वहां आ जाता है जब कोई सेम टास्क हमें बार बार करना होता है। एज ए ह्यूमन अगर हमें कोई सेम टास्क बार बार करना हो तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे या तो उससे, या फिर सोचेंगे कि यार ये क्या आफत है, बार बार रोजाना एक ही काम करो। और साथ ही होता है क्या है कि जो हमारे काम करने की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि सेम टास्क हम डेली कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं उससे, रोजाना वही काम, बोर हो जाते हैं उससे, फिर हम उसको सही तरीके से करते भी नहीं है। वही मशीन क्या है, यानी कि कंप्यूटर, उसके अंदर तो ये सेंस है नहीं कि भाई वो बोर हो जाएगा। वो दिन रात एक ही काम रिपीटेटिव वे में कर सकता है और कितनी भी बार कर सकता है, उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और उसको हमसे फास्ट और एफिशिएंटली तरीके से भी कर सकता है। तो ये एक मेन रीजन रहा है जिसकी वजह से ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे बार बार दोहराने वाले जो टास्क हैं वो बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए एफिशिएंट तरीके से किए जा सकते हैं। अब वैसे तो काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर जिनकी हेल्प से ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट किया जाता है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में, जिसके बारे में अक्सर एक सवाल आपके माइंड में आता होगा, क्योंकि आपने कई जगह सुना होगा कि भाई ऑटोमेशन सीखना है तो पाइथन सीखो। ऐसे कई फ्रेजेस आपने सुने होंगे। तो पाइथन की हेल्प से बहुत से ऐसे ऑटोमेट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं और जिन्हें एफिशिएंटली और क्विकली परफॉर्म किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि पाइथन कैसे ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट करने में हेल्प कर रही है। मींस हाउ इज पाइथन यूज्ड इन ऑटोमेशन। चलिए जानते हैं। तो गाइज, पाइथन प्रोग्रामिंग किस तरह ऑटोमेशन को सपोर्ट कर रही है, ये जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी। तो पाइथन ऑटोमेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ऑटोमेशन क्या चीज है और पाइथन क्या चीज है। आपको इन दोनों ही चीजों का आइडिया लगभग होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है जिससे टॉपिक को सही से पकड़ा जा सके। तो पहले बात करते हैं ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनुअली परफॉर्म्ड एक्शन को ऑटोमेटेड परफॉर्म्ड एक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इस प्रोसेस का पर्पस यही है कि यूजर इंटरफेयर को कम किया जा सके और प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट की हेल्प से सिस्टम को ऑटोमेट किया जा सके। ऑटोमेटेड सिस्टम को चूज करने के दो रीजन है मेनली। ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है वो ह्यूमन स्पीड से फास्ट तो होता ही है, यानी कि क्विकली टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो जाहिर सी बात है जो टास्क क्विकली परफॉर्म करेगा उसकी नीड ज्यादा होगी। दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। ह्यूमन एरर की वजह से जो इम्पैक्ट किसी बिजनेस पे पड़ सकता है उसको कम किया जा सकता है। तो यानी कि ह्यूमन एरर जहां जहां पर आ सकते हैं वहां पर ऑटोमेशन आने की पूरी संभावना है। चलिए, ये तो बात थी ऑटोमेशन की। अब बात करते हैं पाइथन की। पाइथन क्या बला है, पाइथन क्या चीज है? हर जगह चारों तरफ आजकल पाइथन ही सुनने को मिल रहा है। तो गाइस, पाइथन एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इजी टू लर्न, इजी टू यूज लैंग्वेज कहते हैं इसे, और सबसे खास बात यह है कि ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ अवेलेबल रहती है। इजी टू रीड सिंटैक्स, यानी कि आप इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वैरायटी ऑफ टूल्स आपको इसमें मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ लाइब्रेरीज आपको मिल जाती है, और जो डेवलपर्स का जो सपोर्ट है इस लैंग्वेज को वो इसको बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं। और ऑटोमेशन का नाम आते ही आपको पाइथन भी कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिलेगा आसपास। चलिए, अब ठीक है, पाइथन पता चल गया क्या है, ऑटोमेशन पता चल गया क्या है, लेकिन किस तरह के वो टास्क हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल कर रही है या फिर करेगी या फिर कर सकती है। वैसे तो ऐसे काफी सारे टास्क हैं जो पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट किए जा सकते हैं और जो ऑटोमेटेड बिहेवियर शो करते हैं, और ज्यादातर ये डिपेंड करता है पाइथन यूजर पर या फिर प्रोग्रामर पर कि किस तरह के इनोवेटिव आइडिया उनके माइंड में आते हैं जिससे वो ऑटोमेटेड सिस्टम या फिर सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रिपीटेटिव टास्क जो बहुत ज्यादा होते हैं उनके लिए जो ऑटोमेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली प्रोग्रामर पर या फिर पाइथन स्क्रिप्ट जो यूज करते हैं यूजर पर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आपको भी आइडिया लग सके और आप अपने माइंड में कुछ नए आइडियाज जनरेट कर सके कि हाँ भाई, ये जो टास्क है ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, इसको पाइथन की हेल्प से या फिर किसी भी स्क्रिप्ट की हेल्प से ऑटोमेटेड कर देना चाहिए। तो
तो कुछ कॉमन पाइथन ऑटोमेशन की बात करें तो ईमेल सॉर्टिंग की बात हम करते हैं, रिप्लाई और सेंडिंग की हम बात करते हैं, ईमेल से रिलेटेड ही है। ऐसे कई टास्क हैं जो पाइथन की हेल्प से हो रहे हैं, जिनमें ईमेल को सॉर्ट किया जा सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सॉर्ट किया जाता है पाइथन की हेल्प से, वो भी ऑटोमेटिकली। काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इंस्टेंट रिप्लाई सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें आप जैसे ही किसी को मेल करेंगे आपके पास इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा। इनफैक्ट कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट भी यहाँ पे डेवलप की जा रही है कि ईमेल भी आपका सिस्टम ही सेंड कर देगा। जैसे सपोज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कुछ ईमेल सेंड करने हैं तो पाइथन स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। मार्केटिंग पर्पस में काफी ज्यादा यूज होता है पाइथन स्क्रिप्ट का। देन बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, फिलिंग आउट पीडीएफ एंड एक्सेल फाइल। इस तरह के टास्क भी कई जगह यूज किए जा रहे हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं। कुछ सिंपल एंट्रीज आपको फिल करनी होती है, बाकी जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली उनकी पीडीएफ क्रिएट कर देता है। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे सपोज आजकल आप नया सिम कार्ड भी लेने जाते हैं तो उनके पास एक टैब होता है, वो उसमें आपकी कुछ डिटेल्स भरते हैं, आपका फोटो खींचते हैं और जस्ट सबमिट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म जनरेट हो जाता है, पीडीएफ फॉर्म जनरेट हो जाता है, देन वो ऑटोमेटिकली सर्वर पर अपलोड हो जाता है। तो इस तरह के काफी सारे जो प्रोग्राम है वो आपके आसपास आपको देखने को मिलेंगे और उनमें पाइथन स्क्रिप्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया जा रहा है, जिसमें यूजर की डिटेल ऑटोमेटिकली सर्वर पर जा रही है विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ और एक्सेल फाइल। बात करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करने की। एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करने का मतलब है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको मैनुअली कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता था एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करके सर्वर तक, ठीक है, लेकिन अब पाइथन की हेल्प से ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट यहाँ पे रन कर दी गई है। जैसे सपोज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेंड कर दी जाती है पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से। देन पाइथन की हेल्प से इमेजेस को कन्वर्ट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर इमेज डेटाबेस को। जैसे सपोज आपके किसी सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है तो पाइथन स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उनको कन्वर्ट करके आगे प्रोसेस कर रही है, ठीक है। देन यहाँ पे मैथ इक्वेशंस में भी यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। काफी सारी आपने एप्स देखी होंगी आजकल, जस्ट आप स्कैन कीजिए मैथ इक्वेशन को, देन ऑटोमेटिकली आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, आप इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे सॉल्व की जा रही है, पाइथन स्क्रिप्ट का यूज किया जा रहा है एक्सचेंज रेट को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। डेटा स्क्रैपिंग में पाइथन का यूज किया जा रहा है, वेब पेजेस को डायरेक्टली स्क्रैप करके हार्ड ड्राइव में सेव किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ऐसे काफी सारे ऑटोमेटेड सिस्टम हैं जो आपके आसपास होंगे लेकिन आपको नहीं पता कि यार इसमें पाइथन यूज हो रही है क्या। यानी कि जो भी मोस्टली जो सिस्टम आपको ऑटोमेटेड नजर आ रहे हैं आप उनको पाइथन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपको कुछ ऐसा टास्क आप डेली कर रहे हैं अपने सिस्टम में जो रिपीटेटिव वे में कर रहे हैं, दैट मीन कि दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। और यहाँ पे जो टास्क हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं पाइथन के टूल्स एंड लाइब्रेरीज। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया एक वीडियो डाउनलोडर क्रिएट करके, तो यहाँ पे काफी सारी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन टूल्स हैं जो इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। पाइथन की सबसे खास बात यही है कि ये ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ अवेलेबल है और डेवलपर कम्युनिटी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। लाइब्रेरीज हो, टूल्स हो, फ्रेमवर्क हो, बहुत सारी चीजें आपको यूज करने के लिए फ्री में अवेलेबल है। इसलिए ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके सामने आ रही है और बहुत ज्यादा लोग इसको सीख भी रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पे कुछ फॉरम्स वगैरह भी मिल जाते हैं। जैसे सपोज आप एक प्रोग्रामर हैं या फिर बिगिनर हैं और आपकी कुछ समस्याएं हैं या फिर आप किसी कोड में फंस गए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो पाइथन के कुछ कम्युनिटी फॉर्म्स भी हैं, वहां पे आप अपनी समस्याओं का निवारण ले सकते हैं, अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, देन आपको उनका रिप्लाई मिल जाता है डेवलपर कम्युनिटी से। कुछ टूल्स और लाइब्रेरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, अलग अलग तरह के जो टास्क परफॉर्म करने के लिए जिनका यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज लेते हैं SMTP लाइब्रेरी, ठीक है, SMTP lib नाम से आपको मिलेगी। इस लाइब्रेरी का यूज ईमेल को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके मेजर ईमेल प्लेटफॉर्म लाइक जीमेल को इजीली इंटीग्रेट करके ऑटोमेट कर पाता है। नेक्स्ट मैं आपको एक टूल बताता हूँ जिस पर भी मैं भी वर्क कर रहा हूँ, जिसका नाम है सेलेनियम। एक ओपन सोर्स टूल है जिसका यूज वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए किया जाता है और एक्चुअल में टेस्टर्स के लिए ये बहुत ही खास टूल है, बहुत सारा टाइम उनका बचा लेता है। नेक्स्ट टूल की अगर मैं बात करूं, अगर नेक्स्ट लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं, तो कुछ लाइब्रेरी का नाम डिसाइड करने में कुछ ह्यूमर का यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट जो नाम है वो उसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। इस लाइब्रेरी का यूज HTML और XML फाइल से इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए किया जाता है, जो आपका टाइम और मेहनत दोनों बचा सकती है। और ऐसी ही एक नहीं हजारों लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज करके आप ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई पाइथन जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा रोल
रोल प्ले कर रही है और बहुत इजी टू यूज भी है। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको मोटिवेट करेगा पाइथन सीखने के लिए, और आपको क्यों सीखना चाहिए पाइथन इसमें भी मोटिवेट करेगा। हालांकि आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन मार्केट एनालिसिस भी एक बहुत जरूरी चीज है जिसमें आपको ये पता लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। वो सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा समय समय पे अलग अलग वीडियोस में। आई होप कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।